पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ बगावत हो गई है। गिलगिट बाल्टिस्तान में जबरदस्त विरोध हो रहा है। बुनियादी सुविधाओं की बहाली की मांग, प्रदर्शनकारियों की सरकार के खिलाफ नारेबाजी। एक्सक्लूसिव हुंजा के गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र में नागरिक लगातार दूसरे दिन भी भीषण ठंड के बीच अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखते हुए बिजली और बुनियादी सुविधाओं की बहाली की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने घोषणा की है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती है तब तक उनका धरना जारी रहेगा, क्योंकि सरकार के साथ बातचीत विफल हो गई है। तो गिलगिट बाल्टिस्तान की असल समस्या क्या है आपको बताते हैं। गिलगिट में बगावत की आवाज उठ रही है। बिजली की किल्लत पीओके की बड़ी समस्या है। कई इलाकों में 18 घंटे तक की बिजली की कटौती हुई है। रोड नेटवर्क भी वहां खराब है। साफ पानी की किल्लत है। बेरोजगारी दर 25% के आसपास है। पाकिस्तान में दोयम दर्जे के नागरिक जैसा व्यवहार किया जाता है। और गुलाम अब्बास पाकिस्तान से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। गुलाम अब्बास, हमने हुंजा के लोगों को सुना, उनका तो ये कहना है कि वो एक बल्ब और 1 घंटे की बिजली तक के लिए तरस रहे हैं। बुनियादी सुविधाएं भी नहीं पहुंच पा रही है और सरकार बातचीत भी ठीक से नहीं कर पा रही है। क्या हो रहा है वहां पर? जी अंजलि, गिलगित में ये हुंजा की आप बात कर रहे हैं। हुंजा में पिछले 2 दिन से एक धरना प्रदर्शन चल रहा है और इस धरना प्रदर्शन में जो डिमांड की जा रही है वो डिमांड ये की जा रही है कि जो बिजली है खासकर वो उनको पहुंचाई जाए, क्योंकि वहां पर बिजली एक तो जो मिल नहीं रही है लोगों को, और उसके साथ साथ जो बुनियादी चीजें हैं, क्योंकि वहां पर इस समय बहुत सर्दी है और गिलगित में टेम्परेचर जो है वो माइनस में चला जाता है। लेकिन इस टेम्परेचर के बावजूद भी वहां पर जो प्रोटेस्ट है वो जारी है पिछले 2 दिन से, और उनकी डिमांड है कि जब तक उनकी ये डिमांड्स पूरी नहीं की जाती उस वक्त तक ये प्रोटेस्ट धरना जारी रहेगा। हालांकि वहां पर गिलगित की जो सरकार है उनकी और प्रोटेस्टर्स के दरमियान बातचीत भी हुई थी और ये बातचीत का प्रोसेस जो है वो चलता भी रहा है, लेकिन मुज़ाकरात अभी तक कामयाब नहीं हुए हैं। और आज तीसरा दिन है इस धरने को, जो कि अभी तक गिलगित के हुंजा जो शहर है वहां पर चल रहा है। हुंजा क्योंकि गिलगित का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और वहां पर ये लोग अभी भी धरने में बैठे हुए हैं। जी अंजलि, ठीक है। गुलाम अब्बास साहब हमारे साथ बने रहिए। और इस बीच एक और अहम खबर बता दें, अफगानिस्तान की। पाकिस्तान को बड़ी धमकी, पाकिस्तान धैर्य का फायदा ना उठाए, यह अफगानिस्तान की तरफ से वार्न किया गया है। हमारे पास परमाणु बम की तरह लड़ाके हैं, यह अफगानिस्तान बोल रहा है और पाकिस्तान को धमकाया जा रहा है। और गुलाम अब्बास हमारे साथ पाकिस्तान से लाइव जुड़े हैं। गुलाम, ये बताइए कि ये जो धमकी दी गई है इसको पाकिस्तान में कितना सीरियसली लिया जा रहा है, क्योंकि हालात पहले से ही अफगानिस्तान के साथ बहुत ज्यादा खराब है। जो तालिबान के लड़ाके उन्होंने पाकिस्तान के अंदर घुसकर भी जो सैन्य चौकियां उन पर हमला किया था अभी हाल ही में। देखिए, बिल्कुल अब ये तो बिल्कुल क्लियर है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात जो है वो काफ़ी ख़राब हुए हैं। और अब ऐसी खबरें हम तक मिल रही हैं कि पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान से रिलेटेड अपनी पॉलिसी को दोबारा से विजिट कर रहा है। और वो लग ऐसा रहा है, जो सूरत हाल बन रही है कि हमें लग रहा है कि पाकिस्तान अब तालिबान से निकल कर दूसरी जो पॉलिसी है खासकर ताजिकिस्तान की तरफ पाकिस्तान का रुख हमें दिखाई दे रहा है। ये आपने जो तालिबान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर की बाइट चलाई, इससे पहले हमने मुल्ला उमर के जो बेटे हैं मुल्ला याकूब, उनकी बात भी सुनी है। वो भी धमकी पाकिस्तान को सीधी दे चुके हैं। तो उसके बाद जो सूरत हाल है अब इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर, तालिबान जो है वो टीटीपी को अपने साथ मिलाकर पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहे हैं। पहले तालिबान ये कहते थे कि टीटीपी से हमारा कोई लेना देना नहीं है और टीटीपी को हम अफगानिस्तान की जमीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे। लेकिन एक तरफ अब टीटीपी पाकिस्तान में टेररिज्म कर रही है और दूसरी तरफ अफगान तालिबान उनको सपोर्ट कर रहे हैं। बॉर्डर के ऊपर जो पाकिस्तान की चौकियां हैं उनके ऊपर फायरिंग करके, अटैक्स करके, और जिस समय ये अटैक्स होते हैं उस समय ही टीटीपी के जो टेररिस्ट है वो पाकिस्तान में एंटर होते हैं और टेररिज्म बढ़ती है। कल भी हमने ये देखा कि 3 टीटीपी के जो टेररिस्ट है वो पाकिस्तान में दाखिल होने की उन्होंने कोशिश की तो उनको मार गिराया गया नॉर्थ वजीरिस्तान के इलाके की। और इनमें तेजी आई है तालिबान के साथ, जब से ये क्लैशेस शुरू हुए उसमें ये तेजी आई है इन वाकयात में। जी, शुक्रिया आपका गुलाम अब्बास इस पूरी जानकारी के लिए। और अफगानिस्तान की तरफ से जो धमकी दी गई है इससे साफ समझा जा सकता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हालात कितने ज्यादा खराब हो गए।